नमस्कार, मैं भार्गवी। स्वागत है आपका ट्रेंडिंग बिहार में। बिहार सरकार ने नगरपालिका बिल में संशोधन पेश किया है, जिसके अनुसार अब जनता अपने डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव खुद कर सकेगी। इसके अनुसार अब काफी हद तक धोखाधड़ी चुनाव में रुक जाएगी। बिहार सरकार ने मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार अब लोग डायरेक्ट अपने शहर के मेयर और डिप्टी मेयर को चुन सकेंगे। सरकार ने बिहार नगर पालिका कानून में संशोधन कर दिया है, यानी अब शहरी निकाय चुनाव में नगर निगमों के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर परिषदों, नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे जनता कर सकेगी। इनके प्रत्येक निर्वाचन को लेकर राजभवन में अध्यादेश जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा इसका गजट भी प्रकाशित कर दिया गया है। इस अध्यादेश को बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 कहा जाएगा। आपको बता दें कि 2007 यानी 15 वर्ष के बाद बिहार नगर पालिका कानून में संशोधन किया गया है। संशोधित कानून बिहार के सभी 263 नगर निकायों पर लागू होगा। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अध्यादेश जारी किए जाने की पुष्टि की है। वे निर्वाचन के बाद गोपनीयता की शपथ लेकर तुरंत कार्यभार ग्रहण करेंगे। मृत्यु, पद त्याग, बर्खास्तगी या अन्य कारणों से इस पद पर रिक्त होने पर इसी प्रक्रिया के तहत दोबारा निर्वाचन होगा और चुने गए मेयर, डिप्टी मेयर अपना बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेंगे। सशक्त स्थायी समिति सदस्यों के किसी पद पर रिक्ति होने पर मेयर ही निर्वाचित पार्षदों में से किसी को नामित करेगा। वहीं पद से हटाए जाने वाले मेयर, डिप्टी मेयर, नगर पंचायत और नगर परिषद के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद संबंधी निकाय में बाकी अवधि के लिए दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 पर राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया है। अब जनता सीधे नगर सरकार को चुन पाएगी। विकास योजनाओं के चयन के साथ साथ नगर सरकारों में जो अंदरूनी खींचतान वाली सियासत होती रही है, उस पर भी नकेल लग जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, बिहारशरीफ, आरा, छपरा, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, सिवान समेत अन्य नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। इसके अलावा 263 नगर निकायों में भी सभापति और उपसभापति का भी चुनाव होगा। आपको बता दें, राज्यपाल के अनुमोदन के बाद बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 के लागू हो जाने के बाद से राज्य में नगरीय विकास के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी। अब यह प्रावधान लाया गया है कि नगर पालिका में प्रत्याशी किसी भी दल के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को किसी भी दल के झंडा, बैनर या प्रतीक चिन्ह के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नगर पालिका कानून 2007 में संशोधन के बाद वार्ड पार्षदों की खरीद फरोख्त पर भी अब नियंत्रण हो जाएगा। हालांकि चुनाव जीतने के लिए साम, दाम, दंड भेद तीनों ही नीतियों को बखूबी चुनाव के लिए अपनाया जाता था, लेकिन अब इस पर बखूबी तरीके से देखा जाए तो रोक लग जाएगी और डिप्टी मेयर और मेयर के किसी कार्य में बाधा नहीं आएगी। इसके पहले देखा गया था कि नगर निगम के पार्षद उनके कार्य में या विकास कार्य को बाधा पहुंचाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला देते थे, लेकिन अब ये मनमानी जो निगम पार्षद है उनकी नहीं चलेगी। तब तक तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना तो ना भूलें। धन्यवाद।